हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखोगे कि फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले समझिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है भिन्न। और भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसमें ऊपर में एक नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे 5, ये अपॉन और ये 6 हो गया। ऊपर वाले को बोलते हैं हम न्यूमरेटर, इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको अंश। नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर और हिंदी में इसे बोला जाता है हर। तो जब भी कोई संख्या, कोई नंबर आपका इस फॉर्म में लिखा हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो उसे भिन्न बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से करते हैं, वही हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले एडिशन के लिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एक फ्रैक्शन है 6/7 प्लस में 4/7। अब यहाँ पे नंबर 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस केस के अंदर आप देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर है ना, ये दोनों का सेम है। तो जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है फ्रैक्शंस का, तो एडिशन करना बिल्कुल सिंपल होता है। आपको सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये अपॉन में सारे के लिख लेना होता है। और ऊपर नंबर आपके अगर ऐड है तो आप ऐड कर दोगे, और अगर सब्ट्रैक्ट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल सेम ही तरीका होता है। तो यहाँ पे ऐड करना है, तो 6 + 4 ये हो गया 10 और नीचे में ये हो गया है 7। अब ये जो फ्रैक्शन है, इसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है तो इस फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन बना दोगे। इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जब ऊपर बड़ा होता है तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किया जाता है डिवाइड करके। ऊपर वाले को नीचे वाले से हम डिवाइड करेंगे। 7 × 1 = 7 हो गया, माइनस करके 3 आ गया। तो ये जो 1 आया है ना, यानी ये तो पूरा है, ये होल है, ये एक यूनिट हो गई है, एक चीज़ पूरी है। रिमाइंडर में आया है 3 और जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये 7 है, ये यहाँ आ जाएगा। यानी 1 & 3/7, ये इसका आंसर हो गया है। अगर न्यूमरेटर आपका छोटा हो तो फिर आपको कुछ नहीं करना होता, क्योंकि वो जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। लेकिन न्यूमरेटर अगर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे डिनोमिनेटर्स आपके सेम नहीं होंगे। जैसे कि 5/2 प्लस में 3/4 प्लस में 1/8। मैंने यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस ले लिए। इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम नहीं है। यहाँ तो सेम था तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। लेकिन जब डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट होते हैं तो सबसे पहले आपको निकालना होता है एलसीएम इसके डिनोमिनेटर्स का। तो इसके डिनोमिनेटर्स का जब आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालना आपको आता होगा, तो 2 का, 4 का और 8 का जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 8। क्योंकि 8 जो है 2 के टेबल में भी आता है, ये 4 के में भी आता है और 8 के में भी आता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही हम एलसीएम बोलते हैं। मुझे देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे 8 एलसीएम आएगा, लेकिन नंबर आपके अलग भी हो सकते हैं, तो आपको एलसीएम अलग से निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद का जो मेथड है वो आपको ध्यान से देखना है। एलसीएम को आपको पूरे के नीचे लेना है, पूरे के अपॉन में लेना है एलसीएम। ये 8 मैंने यहाँ ले लिया, और ऊपर में जो नंबर लिखे हैं ना आपके 5 + 3 + 1, इन्हें आप एज इट इज कॉपी कर दोगे ऊपर, और थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ना, थोड़ा खुला लिखना। 5 + 3 प्लस में 1, यहाँ तक आप समझ गए। अब मेन चीज समझनी है, क्या करना होता है कि इस एलसीएम को हमें डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से। पहले फ्रैक्शन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5/2 है और 2 है यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो इस 8 को डिवाइड करना है 2 से। जब 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 × 4 = 8 आता है। अब ये जो 4 आया है ना, इस 4 को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है। क्योंकि आप पहले के लिए कर रहे हो तो पहले नंबर के साथ में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 लिख दोगे। आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। सेम काम अब अगले के यहाँ पे करना है। यहाँ 3/4 है, डिनोमिनेटर है 4, तो 4 से आपको 8 की डिवाइड करनी है।
तो जब 8 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 2 जार 8 होता है। ये जो 2 है ये आप यहाँ 3 के साथ में मल्टीप्लाई में लगाओगे। अब आगे है 1/8। 1 के साथ में आपको मल्टीप्लाई करनी है, इस एलसीएम की डिनोमिनेटर से डिवाइड करनी है। तो एलसीएम तो आपका 8 है और डिनोमिनेटर भी 8 है। 8 1 जार 8 आ गया, यानी यहां पे आपको इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो आपको दिख रहा है बस सिंप्लीफिकेशन करना है। मेन जो स्टेप है ना वो यही है, इसी पे आपको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हुए चलना है आपको एलसीएम को। जो आता रहेगा वो इन ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई में लिखते रहोगे। अब 5 4 जार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 20 हो गया, प्लस 3 2 जार ये 6 हो गया, प्लस 1 1 जार 1 हो गया, अपॉन में नीचे में 8 है। अब इन तीनों नंबरों को आप प्लस करोगे, 26 और 1 तो 26 और 27 हो गया, ये 27/8 आ गया। अब यहां आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको आपको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो 27 की डिवाइड कर लेंगे हम 8 से। 8 3 जार होता है 24, माइनस करके 3 आया। तो ये जो 3 है ना ये तो पूरा पूरा है, यानी पूरा होल, ये तो 3 है, ये कंप्लीट चीज है। इसके बाद कुछ फ्रैक्शन है, कुछ पार्ट है, वो पार्ट होगा 3/8। नीचे का हमेशा नीचे ही रहता है, ये जो आपका एलसीएम है ये नीचे रहेगा, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से आप एडिशन करते हो फ्रैक्शंस की जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। अब सेम टू सेम जैसे हमने एडिशन किया है ना, बिल्कुल यही तरीका सब्ट्रैक्शन का भी होता है। तो अब सब्ट्रैक्शन के भी 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एडिशन में लिया हुआ है इसी को मैं सब्ट्रैक्ट में कर देता हूँ। जैसे 6/7 माइनस 4/7। अब डिनोमिनेटर इनका सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो इस सेम को ही आप उतार लोगे। ये प्रोसीजर सेम यही है जो मैंने यहाँ पे किया है ना एलसीएम वाला, यहाँ भी यही है। होता क्या है कि जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो एलसीएम वही तो आ जाता है, और जब एलसीएम वही आ जाएगा, जब आप एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो फिर आपका 1 आएगा। जब ऊपर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़ सेम ही आ जाती है। तो प्रोसीजर यही है, बस नीचे सेम नंबर आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट कर सकते हो। एक बार ऐसे भी बता देता हूँ एलसीएम के तरीके से। 7 7 का एलसीएम 7 आएगा, यहाँ पे 6 - 4 लिखा हुआ है। 7 को ये हमारा वो है एलसीएम है 7 और 7, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 आएगा। ऐसे इस तरफ 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ा, जो नंबर यहाँ पहले 6 था, 6 1 जार अभी भी 6 ही आएगा, माइनस 4 1 जार अभी भी 4 आएगा, और नीचे में 7 का 7 ही रहेगा। तो तरीका वही है, यहाँ भी एलसीएम ही यूज हुआ है, बस यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 1 आएगा, उससे नंबर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और जो एलसीएम है इन दोनों का, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम ही एलसीएम आएगा। 6 - 4 हो गया है 2, और ये अपॉन में 7। क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है तो इसको आपको कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर है। अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पे डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट होंगे। 7/6 और -4/5। यहां पे 6 और 5 ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो आपको 6 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 30, तो 30 को मैं नीचे लिख लूंगा, एलसीएम 30 आ गया। ऊपर में 7 - 4 है, तो ये 7, ये माइनस और ये 4। अब 7 के साथ में मेरे को मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई किसकी करनी है? मल्टीप्लाई करनी है मेरे को जो नंबर 30 को डिवाइड करके आएगा 6 से। यहाँ पे 6 है ना इसके नीचे, मैं पहले के लिए कर रहा हूं, तो पहले के नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे। 6 5 जार होता है 30, तो यहाँ 5 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब दूसरे पे आइए, 4 तो लिख ही रखा है मैंने, 4 के साथ में मल्टीप्लाई करनी है किसकी? जो 30 को 5 से डिवाइड करके आएगा। जब 30 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 जार 30 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, पहले यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 7 5 जार 35 हो गया, माइनस 6 4 जार 24 हो गया, अपॉन में 30 है। इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं,
तो 5 में से 4 जाएगा तो पीछे यहाँ पे 1 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे भी 1 आएगा। ये 11 आ गया ऊपर, और नीचे में ये 30 आ गया। क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है तो यहीं पे आपका आंसर है, आप इसमें कुछ भी नहीं करोगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर बेसिकली आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। जब आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हो तो फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर से आपको एलसीएम को डिवाइड करना होता है और न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। ये दो चीजें समझ में आ गई। अब करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने दो फ्रैक्शंस ले लिए, एक है 3/6 इनटू में 4/5। अब मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल होती है। दो हो सकते हैं फ्रैक्शन, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कोई लिमिट नहीं है, एडिशन में भी कोई लिमिट नहीं होती है। सिर्फ आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर दो ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दो ही वैल्यू होती है वहां पे। डिवाइड के अंदर भी एक आपका डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है, तो वहां भी दो ही वैल्यूज होती हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में तो कोई लिमिट ही नहीं होती ना, तो यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। अब तरीका समझिए। मल्टीप्लिकेशन में सिंपली आपको ऊपर वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे यहां हो गया 3, 4 = 12, और नीचे वाले की नीचे से मल्टीप्लाई करनी होती है। यहां हो गया 6, 5 = 30। और इसके बाद अगर आपका ये जो नया फ्रैक्शन आया है, जो आंसर आया है, ये आपका जो फ्रैक्शन आया है, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो आप इसको कर दोगे। ये चीज़ आप कहीं भी कर सकते हो, एडिशन में आए चाहे सब्ट्रैक्शन में आए, जो आपका आंसर आएगा ना, अगर ऊपर में बड़ा है तो फिर आप डिवाइड करो, या फिर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। यहाँ पे 12 और 30 दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने 2 से डिवाइड करके और छोटा कर सकता हूँ। ये 3 से भी हो रहे हैं, मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। ये 6 से भी हो रहे हैं, मैंने 6 से भी दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ। 6 सबसे बड़ा नंबर है तो दोनों को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो ये 6, 2 = 12 हो गया, और ये 6, 5 = 30 हो गया। अब ये नंबर कटना बंद हो गए हैं। कटना बंद हो गया तो यानी ये इसका सरलतम रूप है, ये लोवेस्ट फॉर्म है, यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। और ऊपर में क्योंकि छोटा है तो आपको डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करना। तो ये तो होता है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अब मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करने से पहले अगर ये जो आपके नंबर्स लिखे हुए हैं ना, अगर कोई न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर से कट रहा है तो आप उसको वहीं पे काट सकते हो, आंसर को और आसानी से निकाल सकते हो। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हमने कर दिया, नीचे कर दिया, उसके बाद आंसर आया, इसके बाद हमने इसको काटा है। हम डायरेक्ट जो है ना यही आंसर निकाल सकते हैं 2/5, और वो और ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। वो कैसे आएगा, ऊपर और नीचे में हम चेक करेंगे कि कोई अगर नंबर कट रहे हैं सेम पहाड़े से तो हम उन्हें काट लेंगे। यहाँ मैं देख रहा हूँ 3 ऊपर है, 6 नीचे है, ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, मैं दोनों को 3 से काट लूंगा, यानी कि भाग कर लूंगा। तो 3, 1 = 3 हो गया, 3, 2 = 6 हो गया। तो ये आ गया 1/2, मल्टीप्लाई में ये 4/5, और छोटा हो गया नंबर। अब मैं फिर से देख रहा हूं तो ऊपर में 4 है और नीचे में 2 है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, मैंने 2 से काट सकता हूं। 2, 1 = 2 और 2, 2 = 4। अब क्या बन गया, 1/1 इनटू में 2/5। ये जो काटना होता है ये आप आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने ऊपर नीचे काटा, यहाँ पे मैंने ऐसे साइड में काट दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका एक न्यूमरेटर में होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए, उनकी प्लेस कहीं भी हो सकती है आगे पीछे। अब 2 और 5 तो आपस में नहीं कट रहे, तो 2, 1 = 2 आ गया, और नीचे 5, 1 = 5 आ गया। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया ना ये। तो ये काटने की प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि आप हर जगह पे मल्टीप्लाई करके इस तरह आंसर नहीं निकालोगे। जब आप बड़ी सिंप्लीफिकेशंस करते हो तो वहां पे आपको दिए हुए फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लाई है वो वहीं पे काट काट के आपको आंसर जल्दी निकालना होता है। तो इस काटने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ये मैंने 2 नंबर का लिया, अब एक 3 नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 15/4 को मल्टीप्लाई करना है 6/3 से इनटू में 2/5 से। अब मैं पहले आपको इसका डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखाता हूं, फिर मैं इसको काट के भी दिखाऊंगा आपको। 15 6 होता 90,
और 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। और नीचे में 4 3 12 होता है, 12 5 60 होता है। यहां 180/60 आंसर आ गया। 0 से 0 कट गया और 18 और 6 दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं। 6 3 18 होता है, 6 कम 6 होता है, यानी कुल आंसर इसका जो है टोटल 3 आ गया। ये तो किया हमने मल्टीप्लाई करके। अब देखिए काट के इसको कैसे कर देंगे हम। ऊपर नीचे में देखना मेरे को, कोई नंबर किसी नंबर से अगर कट रहा है तो हम काटेंगे। मेरी नज़र पड़ी डायरेक्ट 6 और 3 पे, तो 3 और 6 तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 3 हो गया, 3 2 6 हो गया। अब मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे 4 पे और 2 पे, ऊपर नीचे है ना दोनों, तो दोनों 2 के टेबल में ये आते हैं। 2 1 2 हो गया और 2 2 4 हो गया। ये मैंने काट दिया। अब फिर से मेरी नज़र पड़ी कि ऊपर में एक 2 और नीचे में एक 2 है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये 2 1 2 हो गया, ये 2 1 2 हो गया, और छोटा हो गया मेरा नंबर। अब मैं और ध्यान से देखता हूं तो मैं देख रहा हूं कि ऊपर 15 है और नीचे में 5 है। 15 और 5 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। मैं दोनों को 5 से भाग कर सकता हूं, तो 5 1 5 होता है और 5 3 15 होता है। अब मैंने सब कुछ काट दिया, जो बचा इसे एक बार लिख लेता हूं। 3 इंटू में 1 इंटू में 1 और नीचे 1 इंटू में 1 और ये वाला इंटू में 1। अब 3 1 1 3 और 3 1 3, नीचे 1 1 1 1 1 1, नीचे तो 1 ही आएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका देखिए आंसर 3 आ गया ना। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अब हम डिवीज़न देखते हैं। डिवीज़न किस तरह से की जाती है। डिवीज़न में थोड़ी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, फ्रैक्शंस की डिवीज़न कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं पहले मैं। 4/3, इसको डिवाइड करना है आपको 5/6 से। अब याद करने वाली जो चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो देखिए। जब भी आपके फ्रैक्शंस डिवीज़न में हो तो पहला वाला जो फ्रैक्शन है ये तो आप एज इट इज कॉपी कर दोगे और इस डिवाइड का बना दोगे मल्टीप्लाई, और अगले वाले फ्रैक्शन को आप पलट दोगे, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ये 5/6 है ना, इसे आप 6/5 कर दोगे। बस अब आपको वही करना है जो आप यहां मल्टीप्लिकेशन में करते हो। ये डिवीजन का क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन का बन गया। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे करते हैं, यहां पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर कुछ कट रहा है तो मैं पहले काट के आसान कर लूंगा सवाल को। 3 और 6 कट रहे हैं, ऊपर नीचे में है ये, तो 3 1 3 और 3 2 ये 6 हो गया। अब नीचे सिर्फ 5 बचा है। 1 को तो आप भूल जाइए, 1 का तो कोई काम नहीं है। अब 5 से ना 2 कटता है, 5 से ना 4 कटता है, तो हमारा आंसर अब 4 2 8 हो गया और नीचे में 5 हो गया। जब कटना बंद तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करनी है। अब यहां मैं देख रहा हूं कि ऊपर में मेरा बड़ा नंबर आ रहा है, तो मैं इसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगा। तो 8 की भाग कर लेंगे हम 5 से। 5 1 कम 5 हो गया, ये 3 आ गया। तो 1 तो इसमें पूरा है, 1 तो पूरा है, बाकी थोड़ा पार्ट है। वो पार्ट कितना हो जाएगा, 3/5। नीचे का नीचे रहता है हमेशा, यहां पे रिमाइंडर आ जाता है। इसे हम ऐसे बोलते हैं 1 सही 3/5, और इंग्लिश में बोलेंगे 1 and 3/5। एक एग्जांपल और ले लेते हैं डिवीजन का ही। 15/9 डिवाइडेड बाय 7/2। तो सबसे पहले 15/9 में सेम टू सेम रखूंगा, डिवाइड का मैं मल्टीप्लाई बना लूंगा और अगले फ्रैक्शन को मैं चेंज कर लूंगा, प्लेस बदल दूंगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। 7/2 है, ये 2/7 हो जाएगा। अब मैं देखता हूं कि क्या कोई ऊपर नीचे नंबर कट रहा है। पहले मैं 9 को देख रहा हूं कि 9 से 15 या 2 कुछ कट रहा है, तो 9 और 15 मेरे को कटते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये सेम टेबल में आते हैं। वो है 3 का, 3 के टेबल में दोनों आते हैं ना, तो दोनों को मैं 3 से भाग कर सकता हूं। इसे जब 3 से भाग करूंगा तो 3 आ जाएगा, 15 को 3 से भाग करूंगा तो ये 5 आ जाएगा। अब नीचे में 3 बचा है, 3 से 5 भी नहीं कटता, 3 से 2 भी नहीं कटता, और एक यहाँ 7 बचा है, 7 से 2 भी नहीं कटता, 7 से 5 भी नहीं कटता। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को मल्टीप्लाई ही करना है लास्ट में। 5 2 10 हो गया और 7 3 21 हो गया। अब ये जो आंसर आपका है ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है, तो कुछ नहीं करना, ये फ्रैक्शन आपका यही आंसर है, ये 1 से छोटा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहीं पे आप इसको छोड़ दोगे।
ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों चीज़ें सीखी फ्रैक्शन की। तो आज का टॉपिक खत्म। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।